धन्यवाद देंगे खुदावन को कि उन्होंने हम सबको पूरे दिन भर और पूरी की जिंदगी में अच्छे से रखा और एक नया दिन भी एक नई शाम भी कि हम सब की स्तुति और आराधना करने वाले हैं और धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने हम लोगों के प्रिय देवी को अच्छे से यहाँ पर लेकर आए। हम आइए खुदावन की स्तुति आराधना और वचन गवाही हम सब प्रार्थना की करते हैं। धन्यवाद देते हैं इस पूर्ण से आज आपने हम लोग को ये सबका जिसे मैं आज प्रार्थना करती हूँ किसी तरह पे फेसबुक के माध्यम से आपको वचन सुनकर हम सब के घरों को आशीष बनाने के जरूर सुनना कुछ बेटी करने के घरों में ये सब आपने से दूर कर दी ऐसा हमारा विश्वास है। इस वक्त हम आपसे प्रार्थना करते हैं ना जाने में आपके विरुद्ध आपके सब पापों से हमें क्षमा करिएगा। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपने मुझे गुरु से पास करा दिया ऐसा मेरा विश्वास है लोग के रिश्ते में प्रार्थना को सुनिए प्रेम की जर्नी प्रेज लॉर्ड। आइए हम सब रावण की स्तुति और आराधना को करते हो गीत है आवाज उठने के अनुसार करेंगे है यीशु महान था जैसा कि रावण का वचन कहता है ये जो तुम नहीं बोलोगे तो ये पत्थर बोलोगे। आइए हम सब आयत लेते हुए रावण की स्तुति और आराधना को करते हैं।
आवाज सुनाएंगे नारिक सवालों को बादल के सागर में और बन के बदल से आया आकाश के सागर नारिक सवालों को बादल के सागर में और बन के बदल से आया आकाश से सागर का गाता है हम सबको बताएंगे है ये Praise Lord. आइए हम सब एक और गीत को चलते हैं और गीत है यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें बड़ी चाल से लोगों पाओगे बुलाता तुम्हें बुलाता तुम्हें बुलाता तुम्हें बड़ी चाल से लोगों पाओगे बुलाता तुम्हें गहराइयों में लेगा बताने तुम्हें गहराइयों में लेगा बताने तुम्हें तो समझ कर उससे निहारो आनंद को पाएगा उससे निहारो आनंद को पाएगा यीशु बुलाता तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें बड़ी चाल से तुमको पाओगे यीशु बुलाता तुम्हें सागर से रक्षा करेगा रक्षा करेगा अपनी आंखों पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें अपनी आंखों पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें यीशु
बुलाता तुम्हें, बुलाता तुम्हें, बुलाता तुम्हें, बुलाता तुम्हें। Praise Lord। समय का वचन का तो आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं जो खुदा के दास हम सबके लिए लेकर आए। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। इतनी उत्तम बात कि पिता ने फिर हमें और आपको ये समय दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को जाने, उसको सुने और उसमें कान लगाने वाले बन सकें, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे उत्तम बात यही है कि हम प्रतिदिन अपने पिता के कहे गए वचन के अनुसार चलने में चौकसी करें। और जब हम इस रीति से चलते हैं, हालेलुया, तो बहुत आयत से हम पिता के वचन को जानने पाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए जरा आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी दवाई है, खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद। जितना धन्यवाद है उतना ही कम है कि बच्चे लोग अलीगढ़ से आए हैं, अच्छे से कुछ दवा भी किया है, जैसे वैसे अपने भी अपने अच्छे से चल पाए। ये खुदा की दुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अलीगढ़ से हमारे बेटे समान हमारा शैंकी आए हैं और बेटियों समान बेटी ही समझिए किटी और सबनम आए हैं और खूब बच्चे थक गए हैं, वो सो रहे हैं, शैंकी बैठे हैं। और खुदा ने हमें ये पवित्र समय दिया कि हम वचन को सुनने पाएं। कलाम क्या कहता है, वचन क्या कहता है। हम देखते हैं कि अपने जीवन में बहुत सी बातों को हम अपने जीवन में लेके चलते हैं, लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमें एक सीख देता है, एक सत्य पर चलने की आत्मा देता है। और जो सत्य पर चलने की आत्मा होती है, जो सीख होती है, वो ये है कि हम उसके वचन में प्रतिदिन बने रहें। हालेलुया, हर दिन बने रहें। और जब हम हर दिन बने रहते हैं तो पिता हमें बहुत सी बातों के विषय में समझाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और नई नई बातें, वह बातें जो अभी हमने सुनी नहीं है, सीखी नहीं है, उन बातों को भी पिता हमें बहुत आयत से समझाता है। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों। और हम निकालेंगे प्रेरितों 17वां अध्याय, हालेलुया, प्रेरितों 17 और उसकी 18वीं आयत पढ़ेंगे। प्रेरितों उसका 17वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। कलाम यूं फरमाता है, वचन में यूं लिखा है, तब एपिकूरी और स्तोईकी दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा, ये बकवादी क्या कहना चाहता है। तो दूसरों ने कहा, वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, लोग उसकी बातों को सुनकर, उसके वचन को सुनकर, जो उसने खुदावन यीशु मसीह में होके कहा, लोग उसे
बहुत सी बातें बोलने लगे। क्या बोलने लगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बकवादी, प्रेज द लॉर्ड। ये बकवादी क्या कहना चाहता है? परंतु दूसरों ने कहा वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है। देखिए, जब आप लोगों के बीच में पिता के वचन को बताते हैं तो बहुत से लोग होते हैं जो सत्य को नहीं जानते, और जब सत्य को नहीं जानते, हकीकत को नहीं जानते, क्योंकि वो अपने ही अधर्म के कामों में फंसे होते हैं। किसमें फंसे होते हैं? और अपने अधर्म के कामों में फंसे होने के कारण वे अपनी ही एक धार्मिकता बना लेते हैं, और जब वो अपनी एक धार्मिकता बना लेते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं, पाते हैं कि वे सत्य को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पाते। इसी तरीके से पौलुस एक नगर में गया, लोगों के बीच में गया, और जब पौलुस अपने खुदावन की बात, जिसे खुदा ने उसे प्रकट करने के लिए दिया, बताने लगा, तो बहुत से लोग बहुत सी बातें उसे कहने लगे। क्या कहने लगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरितों 17वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में, तब इपिकूरी और सतोई की दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे। देखा, तर्क अर्थात वाद विवाद करने लगे, तर्क करने लगे। और कुछ ने कहा ये बकवादी क्या कहना चाहता है? वे कर क्या रहे थे? जिनके बीच में पौलुस पहुंच गया, और जब पौलुस ने कुछ कहा तो वो तर्क वितर्क करने लगे और उसको बकवादी कहने लगे। अभी हमने कौन सी आयत पढ़ी? प्रेरितों 17। अगर हम 17 पढ़े तो क्या लिखा है? अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर एक वाद विवाद किया करता था। अरे किससे वाद विवाद क्या करता था? वे जो वचन को जानते, वे जो वचन को सुनते, वे जो धर्म गुरु, उनसे। और वो पौलुस की बातों को क्या कहते? बकवादी। देखा आपने? तर्क कर रहे हैं। वे पौलुस की बातों को जो खुदा ने उसको दी सेत में, वो उससे तर्क वितर्क कर रहे हैं। क्यों शंकी भैया? आपने देखा? किससे कौन कर रहे हैं? 17वीं आयत में क्या लिखा है? अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे, हालेलुया, हर एक विवाद क्या करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहा कलाम 17वीं आयत में? अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से। आराधनालय में कौन लोग रहते हैं? यहूदियों भैया शंकी भाई, आराधनालय में कौन लोग जाते हैं? खुदा को जानने वाले, वचन को जानने वाले। और पौलुस कहीं ऐसी जगह नहीं गया जो वचन को नहीं जानते थे। आराधनालय में कलाम बता रहा, वचन बता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। अतः वे आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से, प्रेज़ द लॉर्ड, आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से। भक्त कौन होते हैं? जो प्रभु का गुणगान करते हैं, हालेलुया के गीत गाते हैं, स्तुति आराधना करते हैं। और वो भक्त, वो यहूदी,
वो आराधनालय में रहने वाले पौलुस से क्या कर रहे हैं? तर्क विकर्त, वाद विवाद, हाँ, और कह रहे हैं ये बकवादी क्या कहना चाहता है? क्या कहना चाहता है, नहीं समझ पा रहे। क्यों भाई, क्या नहीं समझ पा रहे? थैंक यू भैया, क्या नहीं समझ पा रहे? वो समझ नहीं पा रहे। वो आराधनालय में है, वो भक्त हैं, वो यहूदी है, वहां धर्म गुरु भी है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। अब आप सोचिए, आज भी आराधनालय में बहुत से लोग भक्त बन के आते हैं, भक्त की आत्मा में, भक्ति की आत्मा में, और आज भी अगर उनके सामने शीत मीत वचन बताया जाए तो जैसे वो उस समय समझ नहीं पा रहे थे, वैसे ही आज भी वो समझ नहीं पाएंगे। वचन में क्या हो रहा है? पौलुस कोई ऐसे लोगों के बीच में गया जो भक्त नहीं थे, जो खुदा को नहीं जानते थे, जो व्यवस्था की बातों को नहीं मानते थे। पौलुस ऐसे लोगों के बीच में गया जो व्यवस्था की बातों को मान रहे हैं, जो आराधनालय में है, जो भक्त है। और ये जरा 17वीं आयत, अतः वे आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। पौलुस जो कर रहा है, कभी आपने उसे अपने जीवन में करने, या तो अपने जीवन में होते हुए, या तो अपने जीवन में उन बातों को करने की कोशिश की? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कह रहा हूं, कभी वो बात जो पौलुस कर रहा है, आपने अपने जीवन में, अपने जीवन में चलते उठते बैठते उन बातों को जैसे पौलुस कर रहा है, आपने करने की कोशिश की? आप देखिए अगर बहुत ध्यान से, कि जब भी आप उन बातों को वैसे ही करने की कोशिश करेंगे जैसे पौलुस कर रहा है, आपको भी लोग कहेंगे ये पागल हो चुका है, ये बावला हो गया है, ये पता नहीं कैसे स्तुति आराधना करते हैं, ये पता नहीं कैसे वचन जानते हैं, इनका वचन पढ़ना पता नहीं क्या है। देखिए, हमेशा याद रखिए, हम लोग सब आज जो वचन पढ़ रहे हैं और जो वचन में हमें बताया जा रहा है, वो आज हम आराधनालय और भक्तों और उन लोगों के बीच में जो खुदा के बेटे बेटी कहलाते हैं, यदि आज हम अपने पिता के सत्य वचन को बोलें तो वह भी यही तरीके से बात करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? हालेलुया। वाद विवाद हो रहा है। आज जब आप सत्य को जान जाएंगे, जैसा मैंने कहा कल, ये पुस्तक तो वो जो हम पढ़ रहे हैं, अर्थात ये पवित्र ग्रंथ बाइबल, लेकिन ठीक इस पुस्तक को प्रकट करने की एक पुस्तक और है, और वो है प्रकाशन की पुस्तक, वो है पवित्र आत्मा। जैसा कि वचन में कहा गया है, आप क्या सोचते हैं? पवित्र आत्मा एक पुस्तक नहीं है, पवित्र आत्मा एक पुस्तक है, क्योंकि जबराइल ने कहा कि अब से आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बने रहेंगे, आप पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होंगे। आमीन आमीन। तो वो जो पवित्र आत्मा है वो एक पुस्तक है, और वो पवित्र आत्मा इस पुस्तक की बातों को जो बाइबल हमें मिली है समझाने के लिए प्रेरित करता है। कहाँ लिखा ये बात? कहाँ लिखा ये बात? यूहन्ना 17। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है। हालेलुया। निकालिए। अरे आपको नहीं मालूम वो आयत? यूहन्ना 17 बोल नहीं है, लेकिन निकाल नहीं पाएंगी वो आयत क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड।
कौन सी है वो आयत? Praise the Lord. यूहन्ना 17 नहीं, Praise the Lord. यूहन्ना 14:26, यूहन्ना 14:26। परंतु शायद हाँ अर्थात पवित्र आत्मा हाँ, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। ये सहायक जो है ये है प्रकाशन। ये सहायक जो है ये प्रकाशन है। ये सहायक जो है एक व्यक्ति है। ये सहायक जो है वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। क्यों? हम पढ़ के नहीं सीख सकते क्या? हम बाइबल पढ़ेंगे सीख जाएंगे। जब खोजा जा रहा तो खोजा वो फिलिपुस भी, फिर खुदा ने कहा जाकर उसे जो वो पढ़ रहा उसे समझा। हाँ, तब फिलिपुस गया और जाके उस खोजा से पूछने लगा, क्या जो कुछ तू पढ़ता है उसे समझता भी? खोजा ने कहा, जब तक कोई समझाने वाला ना हो तब तक मैं कैसे समझूं? तो ये समझाने वाला जो है वो पवित्र आत्मा है और वही एक पुस्तक है, अर्थात प्रकाशन की पुस्तक। तब प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। क्या लिखा है? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए तो ये प्रकाशित वाक्य जो है वो यीशु मसीह को खुदा ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है, वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। देखा, आप हो सकता है बाइबल पढ़ रहे हो लेकिन आप उस वचन को ना समझ पा रहे हैं और ना ही उसे अपने हृदय रुपये पट्टियों पर रख के चलने पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उस प्रकाशन की पुस्तक को न जानते और ना ही समझते हैं। जब पौलुस आराधनालय में गया तो वहां भक्त थे, वहां यहूदी लोग थे, वहां पर धर्मगुरु थे, लेकिन जो बातें पौलुस कर रहा है वो बातें उन्हें वाद विवाद लग रही हैं, उन्हें बकवादी लग रही हैं। क्या लग रही हैं? बकवादी का मतलब क्या होता है? बेकार। हाँ, देखा आपने कुछ समझा? आज अगर आप सत्य का प्रचार करेंगे, आज अगर आप जैसा वचन में लिखा उसके अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार आप प्रचार करेंगे तो लोग कहेंगे क्या बातें बता रहा है। देखिए कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, प्रेरितों 17:17। हालेलुया। आपने वो यूहन्ना पढ़ ली 14। क्या? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, वह तुझे सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा, तुम्हें सारी बातें सिखाएगा, तुम्हें सारी बातें स्मरण कराएगा। देखा, आज लोगों ने बाइबल की पुस्तक को तो खरीद लिया और अपने अलतारों पर रख दिया, परंतु उसकी समझ को वो अपने जीवन में ग्रहण न कर पाए। इसी कारण आज तक लोगों के जीवन में बाइबल जो है बंद पुस्तक के हिसाब से अभी तक उनके जीवनों में बाइबल खुली ही नहीं। कलाम बताता, वचन बताता, प्रेरितों 17:17। अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से, देखा, यहूदी आराधनालय में भक्तों से, यानी आज भी अगर हम देखें, आज भी बहुत सी संस्थाएं जिसे आराधनालय कहते हैं, बहुत से धर्मगुरु और बहुत से लोगों से भरी पड़ी है, भक्तों से भरी पड़ी है। बहुत बड़े बड़े भक्त आते हैं, जब चैरिटी का नाम लो तो देखिए खुल के बोलते हैं हम इतना देंगे, हम उतना देंगे। भक्त की आत्मा क्या? लेकिन वचन में चलने की बात करो, मीटिंग कराने की बात करो, वचन को सुनने की बात करो तो आज नहीं कल सुनेंगे। क्या?
देखा आपने, आपने देखा। लेकिन पौलुस जो है ऐसे ही लोगों के बीच में, यानी आराधनालय में यहूदियों में भक्तों के बीच में, यानी कि प्रेरित 17 क्या कह रहा है? अतः वे आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद करता था। ये क्यों आखिर पौलुस वाद विवाद कर रहा है? क्यों पौलुस आराधनालय में, भक्तों के बीच में, यहूदियों के बीच में, चौक में जो उससे मिलना है उन सब से क्यों पौलुस आखिर वाद विवाद कर रहा है और ये सारी बातें कह रहा है? क्यों? क्योंकि पौलुस के पास जो समाचार है, पौलुस के पास जो खुदा का वचन है, वो बहुत तायत का खुदा का प्रकाशन है। अब वो प्रकाशन, वो समझ पौलुस चाह रहा, ये भाई बहन जो आराधनालय में हैं, जो भक्त हैं, जो यहूदी हैं, जो धर्मगुरु हैं, जो चौक में घूम रहे हैं, चल फिर रहे हैं, वे भी वो वचन को जानने पाए। क्या? लेकिन कोई भी जना उस बातों को ना जानने की, ना समझने की कोशिश कर रहा है। सब कह रहे हैं ये बकवादी बातें बता रहा है। कौन सी बातें बता रहा है? देखिए आप, आपने देखा कि नहीं देखा? सब कह रहे हैं ये कौन सी बातें बता रहा है? देखिए, हमेशा एक बात याद रखिए, बाइबल को कोई मनुष्य अपनी समझ से न जान पाया, न पढ़ पाया। हो सकता है कि खुदा के आत्मा में या तो अपने जीवन में भक्त की आत्मा को लेके आदमी थोड़े समय के लिए बाइबल पढ़ने लगे, फिर थोड़े समय के बाद बाइबल को पढ़ते धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। और पढ़ते जब वो पीछे हटता है तो वो उस प्रकाशनों की बातों को जान नहीं पाता। उन बातों को वो जान नहीं पाता, इसलिए नहीं जान पाता क्योंकि उसने केवल वचन को सुना है, उस पर चला नहीं। आज रोज प्रार्थना, नित्य प्रार्थना, प्रतिदिन प्रार्थना क्यों हमारे और आपके लिए आवश्यक है? आखिर मेरे और आपके लिए जो प्रार्थनाएं हैं वो प्रतिदिन आवश्यक और निरंतर क्यों हैं? ताकि हम और आप अपने जीवन में उन बातों को जानने पाए, ताकि हम और आप अपने जीवन में उन बातों को, जिन बातों को पिता ने हमें और आपको दिया, हम उसमें बढ़ने पाए। क्या बात की आवश्यकता थी कि हम, जरूरी है कि हमें प्रतिदिन चलना है। अगर आज हम प्रतिदिन ना चलें, अगर आज हम प्रतिदिन पिता के वचन में अपने जीवन को ना दें, तो हम भी बाइबल को पढ़ के कुछ समय के बाद भूलने और उसको अपने जीवन से उतारने वाले दिखेंगे। लेकिन जब हम पिता के वचन में चलते हैं, उसके वचन में कान लगाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि पिता हमें किस रीति से अपने वचन में स्थिर करता है। और जब पौलुस अपने पिता के वचन से इस रीति से पूरी तरीके से भर गया, उसके प्रकाशन से भर गया, उसकी आत्मा से भर गया, उन बातों से भर गया पौलुस, जिन बातों को पौलुस ने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। क्या? वो आराधनालय जाता था, बचपन से जाता था, उसने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करी थी। वो यहूदियों और फरीसियों और धर्म गुरुओं के बीच में पला बढ़ा था और उसे बचपने से धर्म की शिक्षा प्राप्त करी थी। हालेलुया, रीति रिवाज प्राप्त करे थे, एक अच्छी शिक्षा ली थी। लेकिन उन प्रकाशनों की बातों को, उन बातों को, जिन बातों को पिता का आत्मा समझाता है, पौलुस ने नहीं जाना था। लेकिन जब पौलुस ने उन बातों को जाना तो पौलुस फिर वही आराधनालयों में, उन्हीं भक्तों के बीच में, उन्हीं फरीसी यहूदियों के बीच में पौलुस गया कि लाओ मैं अपने जाति भाइयों को भी वो बातें बताऊं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अभी तक जो बातें वे सुन रहे हैं, जो बातें वे कर रहे हैं, वे अच्छी तो हैं, परंतु उद्धार प्राप्त करने के योग्य नहीं है। उद्धार प्राप्त करने के लिए हमें करना क्या होगा? उद्धार प्राप्त करने के लिए हमें उसके लहू के द्वारा
पवित्र होना होगा। अर्थात उसके लहू ने हमें छुटकारा दिया, अर्थात उसके लहू के द्वारा हम अंधकार की शक्तियों से निकलने पाए। क्या कह रहा है कलाम, क्या कह रहा है बच्चों, पढ़े। अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। वाद विवाद क्या करता था? क्यों वाद विवाद कर रहा है? हर दिन। कब हर दिन कब करता था? क्या लिखा है? आराधनालय में यहूदी और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे हाँ, उनसे हर दिन। देखा, ये बहुत जरूरी है कि जो वचन हमने प्राप्त करा, जो शिक्षा हमने पाई, जो प्रकाशन हमने पाया, उस प्रकाशन, उस वचन को लेके हम हर दिन अपने जाति भाइयों के बीच में जाकर बताएं। लेकिन देखें अगर बहुत ध्यान से, तो आज किसी को वचन में चलने या बैठने या उसको सुनने की फुर्सत नहीं है। सब अपने अपने कामों में लग गए हैं, अपने अपने कामों में बिजी हैं। हर एक जना अपने जीवन में अपने पिता को प्यार तो करता है, परंतु उसे अपने जीवन में, अपने घर में ग्रहण नहीं करता। देखिए, हमेशा एक बात याद रखिए, पौलुस जो बातें कर रहा है वो बातें यूं ही नहीं है, परंतु जिनसे वो कर रहा है वो उन बातों को बकवादी बातें बोल रहे हैं। कौन सी बातें बोल रहे हैं? बकवादी, बकवास। आप समझे? अब बकवादी बातें, बकवास बातें, इन बातों को हम पहले फिर कभी सुनेंगे। क्या? फिर कभी सुनेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो जिस किसी के अंदर पिता की बातें, पिता का सत्य, पिता का प्रकाशन, पिता की वो पुस्तक खुलती है, जो बाइबल आज हमें मिली है, इस बाइबल को समझने की समझ जिस भाई बहन पे खुलती है, वो हमेशा लोगों के बीच में और हर जगह अपने पिता का ऐसे ही बखान करेगा। आज हम लोग सोचते हैं, यार लोग कहते हैं कि ये कैसे पता नहीं कौन सी बातें करते रहते हैं और हमेशा बोलते रहते हैं। देखिए, ऐसे ही पौलुस भी कर रहा था। हर दिन वो बातें कर रहा था, हर दिन वो पिता के वचन से बातें कर रहा था, हर दिन वो पिता के वचन से बातें बता रहा था। हमें और आपको भी चाहिए कि हम भी और आप भी हर दिन अपने पिता की बातों को लेके अपने जाति भाइयों के बीच में, अपने लोगों के बीच में, जो भक्त अपने आप को समझते हैं उनके बीच में जाके पिता की बातों को पढ़े। आज जो पिता हमें इन बातों को प्रतिदिन चलने की सामर्थ्य दे रहा है, इन बातों में, ये हमें एक बहुत बड़ा उपहार मिला है। अगर बहुत ध्यान से पढ़ें तो कलाम में लिखा है 18वीं आयत में, पूरी और स्तोगी दर्शनिकों में से खुद उससे तर्क करने लगे। दर्शनिकों में से, यानी जो दर्शन करते हैं वो तर्क करने लगे। बड़े बड़े लोगों के बीच में है पौलुस, जो धर्म का अच्छा ज्ञान रखते हैं, जो रीति रिवाजों को मानते हैं, जो एकदम पूरी तरीके से वचन के प्रति ईमानदार भी है और नहीं भी है, दोनों बातें हैं। भाई ऐसा नहीं कि कोई वो वचन से दूर होकर रीति रिवाजों को मान रहे थे, उन बातों को मानने में वो इस रीति से लग गए कि उन्होंने उन बातों को अपने जीवन में एक रीति रिवाज बना डाला। आप समझे कि नहीं समझे? हाँ, क्यों आखिर खुदा ने कहा कि शब्द का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए बनाया गया। अब वो कहने लगे नहीं, अगर भूखे तो भूखे रहने दो, लेकिन कोई काम नहीं करेंगे। उन लोग उस बात को, उस प्रकाशन को समझ नहीं पा रहे थे जो प्रकाशन खुदा ने हमें और आपको दिया। इसलिए ये अवश्य है कि हमें पिता के वचन को समझने के लिए हमें किसी मनुष्य की या इस पृथ्वी पर की बुद्धि की या ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें पिता के वचन को समझने के लिए पिता की समझ की आवश्यकता है। आप देखिए, पिता ने, यीशु मसीह ने क्या कहा
तुम मुझे ग्रहण इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम मेरे भेजने वाले को ग्रहण नहीं करते। यानी कि तुम मुझे ग्रहण इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम मेरे भेजने वाले को ग्रहण नहीं करते। यानी कि तुमने उसकी बातों को सुना परंतु एक रीति और रिवाज के अनुसार मानने लगे, ना कि उन बातों पर तुमने मनन चिंतन करके अपने जाति भाइयों के लिए बहुत आयत से छुटकारा का संदेश दिया। तुमने क्या किया? प्रभुताई करा। तुम उन पर क्या करने लगे? प्रभुताई करने लगे। कलाम क्या बताता, वचन क्या बताता? इन बातों को हमें बहुत ध्यान से सुनना है। क्यों? क्योंकि आज के समय में अगर हम देखें कि जब हम पिता के वचन को सेत में लेके जाते हैं तो बहुत से लोग हमारे और आपके विषय में भी इसी तरीके से बोलते हैं जैसे पौलुस के विषय में बोल रहे। क्या बोल रहे? प्रेज द लॉर्ड। कुछ ने कहा, हाँ, करने लगे, और कुछ ने कहा यह बकवादी क्या कहना चाहता है। परंतु दूसरों ने कहा वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है। देखिए, उन्हें वे बातें जो पौलुस बोल रहा है, उन्हें वे बातें अन्य देवताओं का मालूम हो रही है, जबकि पौलुस किसकी बात कर रहा है? उसी प्रकाशन की, उसी व्यवस्था की बातों की जिनको लेके वे आराधनालय में आते हैं। भाई, आराधनालय में व्यवस्था की पुस्तक हालेलुया पढ़ी जाती है, आराधनालय में भविष्यताओं की पुस्तक पढ़ी जाती है। और जब पौलुस उन बातों को बोल रहा तो उनको दूसरे देवी देवताओं का प्रचारक बता रहे था। यानी कि वे समझ ही नहीं पा रहे इस बात को कि पौलुस वो बोल रहा है जो पुस्तक में लिखा है। आराधनालय से यीशु मसीह को निकाल के खाई में फेंकने के लिए क्यों करने लगे? क्यों? यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा ये कथन आज पूरा हुआ। अब वो लोग सब क्या करने लगे? यीशु मसीह को पकड़ के आराधनालय से निकाल के फेंकने लगे, जबकि यीशु मसीह ने उस यशायाह की पुस्तक के विषय में जो लिखा था उसके विषय में भविष्यवाणी करी कि जो लिखा है आज तुम्हारे सामने पूरा हो रहा है। ओ माय गॉड! और जो पूरा हो रहा था उसी को उन लोग सोचने लगे कि देवी से देवी देवताओं को बात कर रहा है, उसको उठा के खाई से फेंकने लगे, खाई में फेंकने लगे। आपने देखा? ठीक इसी तरीके से जब पौलुस सारी बातों को पिता की आत्मा में बता रहा है, समझा रहा है, सिखा रहा है, तो लोग कह रहे ये व्यवस्था की या भविष्यताओं की बातें नहीं सिखा रहा, ये दूसरे देवी देवताओं का प्रचार कर रहा है। क्या लिखा है? बकवादी कहने लगे। ये बकवादी क्या कहना चाहता है? ये बकवादी क्या कहना चाहता है? परंतु दूसरों ने कहा वे अन्य देवताओं का प्रचार मालूम पड़ता है। वो अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है। यानी जो बातें वो कह रहा है वो बातें वे समझ नहीं पा रहे। और है कौन भक्त? है कौन यहूदी? है कौन आराधनालय में? है कौन फरीसी? है कौन दर्शन देखने वाले? सोचो, वे इन बातों को नहीं समझ पा रहे। इसलिए तो पिता का वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसी और शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश कर पाओगे। क्यों? आखिर खुदा के वचन में ये बात लिखी कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसी यहूदी शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। क्यों लिखा है ये बात? क्योंकि फरीसी यहूदी शास्त्री एक रीति और एक रिवाज के अनुसार चलते हैं, परंतु जब तुमको मैं अपनी सत्य की आत्मा दूंगा, तुम्हें वो आत्मा दूंगा जो प्रकाशन की आत्मा है, जिन बातों को वे एक धर्मोपदेश करके मानते हैं, अर्थात उन्होंने सत्य को बदलकर अपनी ही धार्मिकता बना दी। उन्होंने अपनी एक नई धार्मिकता बना दी। उन्होंने धर्म को बदल के एक अपनी धार्मिकता बना दी। लेकिन हमें एज इट इज, जैसे वचन है उसको वैसे ही ग्रहण करना है। कलाम में लिखा है इसकी एक भी बिंदु घटाई या बढ़ाई ना जाए। यदि इसकी एक भी बिंदु घटाई या बढ़ाई जाएगी तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मनुष्य इस पुस्तक की लिखी हुई बातों को में एक भी बिंदु घटाए या बढ़ाएगा, उस पर मैं इस पुस्तक की सारी विपत्तियां ढा दूंगा। तो सोचिए,
हम सब एक ऐसे कार्य में, एक ऐसे वचन में, एक ऐसी समझ में चल रहे हैं जो पृथ्वी की नहीं है। ये सारी बातें स्वर्ग की हैं और इन सारी बातों को समझने के लिए, इनको सारी बातों को जानने के लिए ये अवश्य है कि हमें पिता के वचन की समझ को प्राप्त करना होगा। और जब तक पिता के वचन की समझ हमें प्राप्त नहीं होगी, हम इस पृथ्वी पर हो सकता है भक्त की आत्मा हो लेके चल रहे हो सकता है धर्मी हो, या हो सकता है बाइबल को पढ़ते हो, हालेलुया के गीत गाते हो, स्तुति आराधना करते हो, आराधनालय में जाते हो, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक वो प्रकाशन की आत्मा, जब तक वो आत्मा जो हमें सारी बातें सिखाएगा हमें नहीं मिलेगी, तब तक हम इस पुस्तक में से कुछ भी जान नहीं पाएंगे। जब पौलुस ये बातें, प्रकाशन की बातें, पिता की बातें कह रहा, तो वह वचन को जानने वाले धर्म गुरु कह रहे ये अन्य देवी देवताओं का प्रचारक मालूम होता है। देखिए, सोचिए, आज हम लोग कहाँ पर हैं, आज हम लोग किस स्थान पर हैं, हम लोग कहाँ पर बैठे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे और आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस सत्य को जान नहीं पाए। और यदि हम उस सत्य को नहीं जान रहे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम एक बहुत बड़े अधर्म में पल रहे हैं, और जिस अधर्म में हम बढ़ रहे हैं वो हमें आग की झील में ले जाएगा। इससे पहले कि वो हमें आग की झील में ले जाए, हमें उस प्रकाशन, उस वचन में जो पिता ने हमें दिया, कान लगाना है। हमें अपने पिता के कहे गए वचन के अनुसार चलने में चौकसी करनी है। हम सबको अपने जीवन में बहुत सी बातों को जानने के लिए प्रतिदिन, हर दिन एकत्रित होना है। बताइए, वचन में लिखा है, कलाम में लिखा है, हर दिन वो चौक में जाके, आराधनालय में जाके, लोगों के बीच में जाके हर दिन उन बातों के विषय में वाद विवाद किया करता था। आज हम आलू खरीदने जा रहे हैं, आज हम टमाटर खरीदने जा रहे हैं, आज हम उठाते हैं अपने लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। अरे ये सारी बातें जाती रहेंगी। हमें हर दिन अपने पिता के काम को करना है। हमारे और आपके पास इस संसार की बातों के अलावा एक राज्य है। तब तक आखिर इन बातों में चिपके रहेंगे हम। आप और हमें ये बातों को समझना है कि हमारे और आपके लिए यहाँ पर केवल दिन बिताना है। और आज हम अगर बहुत ध्यान से देखें तो मनुष्य पूरी रीति से इस पृथ्वी पर, अपने आप को पूरी रीति से इस पृथ्वी पर ही एक जीवन समझ रखा है। हमें और आपको इन कामों को करते हुए अपने पिता के राज्य का बखान करना है। उसके राज्य के विषय में लोगों के बीच में जाके बखान करना है। वो हर दिन, कलाम बता रहा, हर दिन क्या कहते हैं, क्या रहा कलाम, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 17वीं आयत में लिखा है कि यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद करता था। क्या करता था? हर दिन, हर दिन। और ये करना मेरे और आपके लिए आवश्यक है। अगर आज हम और आप अपने पिता के कामों को नहीं कर रहे हैं, हम इस पृथ्वी पर केवल अपने लिए धन इकट्ठे कर रहे हैं, इस पृथ्वी पर हम अपने बच्चों को केवल भोजन दे रहे हैं, अपने जीवन की सारी इस पृथ्वी की वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे हैं, तो मेरे और आपका इस पृथ्वी पर जीवन का व्यतीत करना एक भाप और एक घास और एक फूस के समान है। हमें और आपको एक कैरेक्टर लेना है, हमें और आपको एक स्वभाव में आना है। अर्थात वो कैरेक्टर, वो स्वभाव इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य का नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें अपने माँ के समान, अपने भाई के समान, अपनी बहन के समान एक इस पृथ्वी पर बहुत ही ऊंचे स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति के समान बनना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हमें इस पृथ्वी पर अपने पिता के स्वभाव, उसकी समानता, उसके स्वरूप में बदलना है। और इसके लिए यह अवश्य है कि हमारे और आपके पास पिता की समझ हो।
जब तक हमारे और आपके पास पिता की समझ नहीं होगी, जब तक हमारे और आपके पास पिता का आत्मा नहीं होगा, जब तक हमारे और आपके पास पिता का प्रकाशन नहीं होगा, जब तक हमारे और आपके पास पिता की शिक्षा, पिता का वो भय, जो पिता का भय देख के पौलुस चल रहा है, नहीं होगा, तब तक इस पृथ्वी पर हमारे लिए सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। क्या करेंगे एक लंबी आयु को प्राप्त करके? कभी अपने आप से बैठ के एक जगह बैठ जाइए ऐसे और सोचिए और पूछिए, पिता अगर मैं इस पृथ्वी पर 1000 साल भी जीवित रह लूं तो क्या करूंगा रह के? बताइए क्या करूंगा? है? एक ना एक दिन तो ऐसा होगा कि मुझे इस देह को छोड़ना है। तो क्यों ना मैं अपने पिता के उस वचन के प्रति ईमानदार बनूं। जब मैं पिता के सम्मुख प्रस्तुत हूं तो मुझे लज्जित ना होना पड़े। देखिए, हमेशा याद रखिए, पिता ने हमें सत्य बताया है और जो कोई सत्य को जान जाएगा वो तैयारी करेगा, वो इस पृथ्वी पर हर एक बात को सह लेगा, वो इस पृथ्वी पर हर एक दुख को सह लेगा, हर कलेश, हर विपत्ति उसके लिए आनंद का विषय होगा, क्योंकि उसका विश्वास इस पृथ्वी पर नहीं, उसका विश्वास इस पृथ्वी पर की वस्तुओं पर नहीं, उसका विश्वास स्वर्ग की वस्तुओं पर है। उसे ये मालूम है, भला आज मुझे रोना पड़े परंतु कल मैं आनंदित होऊंगा। उसे ये विश्वास है कि भला आज मेरे जीवन में दुख है, कलेश है, विपत्ति है, मैं अंधकार की शक्तियों से घिरा हूं, लेकिन मेरा खुदा मुझे इस अंधकार में ज्यादा देर रखेगा नहीं। एक आशा है हमारे और आपके पास, और जो आशा है ना, वही स्वर्गीय पुस्तक है। जैसे बाइबल, इस बाइबल को आप 10 बार पढ़ लें, 20 बार पढ़ लें, 50 बार पढ़ लें, इस बाइबल को आप अपने हाथों से लिख भी दें, लेकिन तब भी आप इस बाइबल को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बाइबल को समझने के लिए किसी मनुष्य की समझ की आवश्यकता नहीं है। आज लोगों ने इस बाइबल को समझने के लिए मनुष्य की समझ ली है। बताओ तुम क्या कहते हो, बताओ तुम क्या कहते हो। ये बाइबल को समझने के लिए हमें और आपको पिता की समझ चाहिए, हमें और आपको वो आत्मा चाहिए जिसे पिता ने इस पृथ्वी पर हमारे और आपके लिए दिया, अर्थात वो सहायक पवित्र आत्मा। पिता कह रहा आएगा और तुम्हें सारी बातें समझा देगा। कब आएगा? वो आएगा नहीं, वो आया है, और वो तुम्हें समझाने के लिए प्रतिदिन, हर दिन, जैसे पौलुस हर दिन लोगों से वाद विवाद कर रहा है, वैसे आज भी हमारे और आपके बीच में बहुत से ऐसे अभिषिक्त हैं जो उन बातों को समझा रहे हैं। हमें और आपको समझना है, हमें और आपको हर दिन एक दूसरे के प्रति ईमानदार बनना है, हर दिन एक दूसरे के प्राणों को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर परिश्रम करना है। उसने कहा, इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा करने के लिए परिश्रम ना करो। यदि तुमने सब कुछ प्राप्त कर लिया परंतु अपने प्राणों को खो दिया तो तुम्हारा क्या लाभ? परंतु बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने सब कुछ को खो के अपने प्राणों को बचा ले। देख, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जिस तरह से पौलुस, जिस तरह से यशायाह, यिर्मयाह, जिस तरह से मेरे अभिषिक्त इस पृथ्वी पर सदा मेरे वचन का बखान करते रहे, वैसे ही मैंने भी तुझे इस पृथ्वी पर स्थिर किया है। मैंने तुझे इस पृथ्वी पर इसलिए स्थिर नहीं किया कि तू इस पृथ्वी पर डोले डाले और इधर उधर जाए और अपने जीवन में दिन व्यतीत करे, परंतु मैंने तुझे इस पृथ्वी पर इसलिए स्थिर किया है कि तू हर एक दिन मेरी सभा, मेरी महासभा में इकट्ठा होके उसके साथ संगति करे और तेरा रूप, तेरा रंग और तेरा व्यवहार और तेरी समझ पवित्र आत्मा में बदलती जाए। अंश अंश करके एक एक करके हम धीरे धीरे स्वर्गीय देह में बदलते जाएंगे। हालेलुया। कितना आनंद का विषय है। अगर हम चाहें कि हम सेकंडों में अपने आप को बदलने तो नहीं बदल पाएंगे, लेकिन हाँ, हर एक दिन हम अपने जीवन में अपने पिता के साथ संगति करके बदलते जाएंगे और पिता हमें और आपको एक ऐसे ही
सहायक देता है, एक ऐसे ही संगति देता है, एक ऐसी ही हर एक दिन आपस में वाद विवाद, आपस में एक दूसरे को समझाने के लिए सामर्थ्य देता है। कितनी अच्छी बात है कि हम पिता के वचन में इसी रीति से बढ़े। आइए, मैं बोलता हर चीज का, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है भाई शंकी से, विवेक पीटर भाई से, अलीगढ़ से आए हैं और खुदा की उपस्थिति में भाई प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए भाई, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद यीशु मसीह सुबह के शाम तक सही सलामत यीशु मसीह हमें यहाँ तक सही सलामत ला। यीशु मसीह आपका धन्यवाद करता है। यीशु मसीह जो भी यीशु मसीह मौसा ने वचन बोला गया, यीशु मसीह हम उससे सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बन सके। यीशु मसीह जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, यीशु मसीह आप उन सब पे आशीष और बरकत दीजिए। यीशु मसीह आप उनके घरानों पर आशीष और बरकत दीजिए। यीशु मसीह और क्या मांगे यीशु मसीह, आप तो हमारे मांगने से बड़े जानते, हम क्या मांग चाहते हैं यीशु मसीह, हमें तो वो सुनिए और कबूल कीजिए। खुदा में यीशु मसीह नाम से आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे, और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में लगा परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत हमेशा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें हर एक विश्वास से जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सूर्य धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सूर्य धन्यवाद, सारी सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भाई एल्फ्रेड मैसी किया, कल की प्रार्थना भाई एल्फ्रेड मैसी किया 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।